सबको जय मसीह की। इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से हम लोग को मौका दिया है ताकि उसके भवन में आकर के उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, उसके वचनों को सीखें। सच में परमेश्वर बहुत सारे ज्ञान को सिखाना चाहता है। ये कलीसिया में इसलिए नहीं आते हैं कि परमेश्वर मेरा परिवार को आशीष दीजिए। परमेश्वर आपको और आपके द्वारा आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को आशीष देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। आज हम लोग वचन से देखेंगे। आज मैं बताने वाला हूँ लगातार प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। लगातार प्रार्थना करते रहना। लगातार। कई बार हम प्रार्थना करके थक जाते हैं, हमारा साहस टूट जाता है, हमारा हिम्मत टूट जाता है, हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। आज हम लोग देखेंगे हमें लगातार प्रार्थना करते रहना होगा। अगर हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमारा विनती प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 18 का 1 से 8 तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 का 1 से 8 तक। यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, इनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत तक मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है पिता, इस वचन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपने इस वचन को हमें दिया है। इस वचन के द्वारा आप हमें से हर एक के साथ बातचीत करने के लिए आपसे विनती प्रार्थना। आपका आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं पिता। आप हमें से हर एक के साथ में इस वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए आपसे विनती प्रार्थना। हर एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हर एक के दिल हृदय को कानों को खोल दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस कहानी को हम लोग अच्छी रीति से समझ लेंगे। हालेलुया। 2 ही जन हैं यहाँ पर। कितने जन हैं? 2 जन हैं। एक है वकील, एक है विधवा। हालेलुया। एक वकील है, एक विधवा है, एक ही नगर में रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं। तो वो विधवा का, समझिए कहानी को, वो विधवा का केस मुकदमा चल रहा था और इसके लिए वो बहुत ही उसका ये बोझ था, ये केस मुकदमा कैसे ख़त्म होगा, ये केस मुकदमा कब ये उठ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो रोज़ दिन वकील के पास में जाया करती थी। वो वकील कैसा वकील है? अधर्मी वकील है। अधर्मी, परमेश्वर से भी डरता नहीं, मनुष्य से भी डरता नहीं है। वो अच्छा इंसान नहीं है, दयालु वाला नहीं है। फिर भी वो विधवा उसके घर में जाती थी, लगातार जाती थी। यहाँ पर लिखा है कि एक में लिखा है, फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग हियाव को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को सीखना चाहिए वचन से। वो विधवा स्त्री ने हियाव को नहीं छोड़ा। वो वकील के घर में जाती रहती थी और वकील बताता नहीं, 1 सप्ताह के बाद में आओ। 1 सप्ताह के बाद में जाएगी, फिर वो वकील बोलेंगे 1 महीना के बाद में आओ। फिर 1 महीना के बाद में जाएंगे, फिर बोलेंगे नहीं 2 महीना के बाद में आओ।
फिर 2 महीने के बाद में जाएंगे, फिर वो वकील बोलेंगे कि नहीं परसों आओ। फिर जैसे जैसे वो डेट देते रहता था वैसे वैसे वो जाती रहती थी। हालेलुया, हालेलुया। वो विधवा कह सकती थी, वो विधवा कह सकती थी, बोल सकती थी नहीं कई बार हम गए, लेकिन ये मेरा प्रार्थना को नहीं सुन रहा, मेरा बातों को नहीं सुन रहा, हम इस वकील को छोड़ देते हैं, ये दूसरा वकील के पास में हम जाते हैं। लेकिन लगातार वो जाती रही। कभी भी उसने अपना हियाव को नहीं छोड़ा, कभी भी उसने हिम्मत को नहीं छोड़ा, कभी भी उसने साहस को नहीं छोड़ा। हाँ प्रिय, सच में कई बार हम लोग भी ऐसे अपना हिम्मत को, साहस को, प्रार्थना को बंद कर देते हैं, और यही वजह है परमेश्वर हमारे विनती प्रार्थना को नहीं सुनता है। यहाँ पर कहता है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे विनती प्रार्थना को सुने, तो हमें लगातार प्रार्थना करते रहना होगा, लगातार प्रार्थना करते रहना होगा। और जब हम अपने बारे में देखते हैं, सच में जब से मैंने यीशु मसीह को पाया, तो मैं अपना परिवार के लिए प्रार्थना करते रहा। कई बार मैंने अपने लिए प्रार्थना नहीं किया। मेरा प्रार्थना क्या था? मेरा प्रार्थना यही था कि मेरा पूरे परिवार यीशु मसीह को जाने, वो यीशु मसीह को पहचाने, यीशु मसीह को ग्रहण करे, यीशु मसीह के पीछे चले। मैं वचन बोल बोल करके प्रार्थना करता था। परमेश्वर आपके वचन में कहता है यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। ये वचन को बोल बोल करके हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपके वचन में ऐसा कहता है, मैंने विश्वास किया है। अपना काम को कीजिए, परमेश्वर मेरा परिवार को उद्धार दीजिए, मुक्ति दीजिए, आपका वचन को पूरा कीजिए। कई बार हमने प्रार्थना करते रहा, हमने नहीं छोड़ा, और परमेश्वर ने मेरी विनती प्रार्थना को सुना। हाँ प्रिय, सच में हमारा भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, हमें उनके लिए निरंतर प्रार्थना करने का ज़रूरत है। हमारे आस पड़ोस के लोगों के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करने का ज़रूरत है। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करने का ज़रूरत है। जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव के लोगों के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करने का ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अंत में वो वकील वो सोचने लगा, नहीं, इसका केस को हम उठा लेंगे, इसका केस को हम ख़त्म कर देंगे, ताकि ये मेरे घर में दोबारा ना आए, नहीं तो ये मेरी नाक में दम कर देगा। हालेलुया। वो आते आते हमेशा आएगी। अगर हम इसका केस को नहीं उठाएंगे, केस को ख़त्म नहीं करेंगे, तो फिर आएगी। तो यानी कि उस पर दया आ गया। वो अधर्मी वकील पर क्या आ गया? दया आ गया। उसने बोला नहीं, इसका केस को हम ख़त्म कर देते हैं। तो आगे कहता है तो वो अधर्मी वकील, उसको दया आया, उसने वो विनती प्रार्थना को सुना। तो हमारा परमेश्वर क्या है? न्यायी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर विनती प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे विनती प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेगा? वो विधवा, समझिए इस बात को, वो विधवा अगर अधर्मी वकील के पास जाती थी, तो हम महान परमेश्वर के पास में क्यों नहीं जाएंगे, जिसने हमको बनाया है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। वो कभी भी देर नहीं करेगा। उसमें कहता, आगे में 7 में कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? परमेश्वर ने हमको चुना है। हालेलुया। परमेश्वर हमको अलग किया है। परमेश्वर हमको अपना संतान बनाया है। परमेश्वर ने हम पर मोहर लगाया है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। तो वो परमेश्वर क्या हमको ऐसे ही छोड़ देगा? जो चीज़ हम प्रार्थना करेंगे वो परमेश्वर सुनेगा तो सुनेगा, उसका हल करेगा तो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रियो, हमें भी प्रार्थना करते रहना होगा। हमें लगातार प्रार्थना, और हमें हियाव नहीं छोड़ना। दो बात को देखते हैं, निरंतर प्रार्थना करना है और हमें हियाव नहीं
छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ऐसा करते हैं तो कहता है अगर वो अधर्मी वकील वो उसके विनती प्रार्थना को सुन सकता है तो हमारा प्रेमी परमेश्वर, हमारा दयालु परमेश्वर, हमारा महान परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, करुणा निधान परमेश्वर, वो हमारे विनती प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेगा। हम तो उसके कहलाते हैं। हालेलुया। उसने हमको चुन लिया है, वो हमारे विनती प्रार्थना को जरूर से जरूर सुनेगा। हालेलुया। एक कहानी बता करके हम अंत करेंगे। एक परिवार में 2 जन रहता था, उसकी मम्मी और उसका बेटा। एक परिवार में 2 ही जन रहता था और उसकी मम्मी हर हाल में अपना बेटा को पढ़ाना चाहती थी। हालेलुया। उसकी मम्मी मजदूरी जाती थी, रोज दिन मजदूरी जाती थी, कड़ी मेहनत करती थी, धूप में मेहनत करती थी और अपना बच्चा को अच्छा से अच्छा स्कूल में अच्छा शिक्षा उसको देना चाहती थी। और उस देश में अकाल आ गया, वो उसकी माँ को कोई काम अब नहीं मिलने लगा और उसी समय उसका बेटा का भी पेंसिल ख़त्म हो गया। एक दिन वो बेटा स्कूल में गया है, स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं और वो लिखवा रहे हैं, लेकिन वो लड़का नहीं लिख रहा है। तो उसने पूछा तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? बोला कि मेरा पेंसिल नहीं है। मास्टर ने बोला अगर किसी पास पेंसिल है तो उसको दे दो। किसी ने दे दिया और उसको बोला कि फिर लिख करके वो वापस दे देना। तो ऐसे रोज दिन तो कोई दे नहीं सकता है। और उसने भी, बेटा भी अपना मम्मी को बोला मम्मी मेरे पास पेंसिल नहीं है, पेंसिल खरीद दीजिए। उसकी मम्मी कहती है कि बेटा मेरे पास अभी पैसा नहीं है, अभी काम भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम लोग इसके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करना शुरू कर दिया और वो बच्चा स्कूल जा रहा है। और एक दिन उसका मास्टर ने उसको मना कर दिया, बोला कि अगर तुम पेंसिल नहीं लाओगे तो स्कूल मत आना। एक दिन में ऐसा है वो टीचर लिखा रहे हैं, वो लिख नहीं रहा है। क्यों नहीं लिखते हो? पेंसिल नहीं है। बोला कि कल तुम अगर पेंसिल नहीं लाएगा तो स्कूल भी मत आना। वो बच्चा ने अपना माँ को बता दिया कि टीचर ने ऐसा बोला है। तो वो दोनों मिल करके अब स्कूल जाना बंद कर दिया। दोनों मिल करके 1 महीना तक प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। वो माँ बेटा कहीं जा सकती थी, अपना मामा के घर में जा सकता था, लेकिन कहीं भी नहीं गया। वो प्रार्थना करना शुरू कर दिया। 1 महीना तक लगातार प्रार्थना करते रहा। हाँ प्रियो, आज हम लोग सुन रहे हैं, हमें लगातार प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना है। लगातार प्रार्थना करते रहा और 1 महीना पूरने पर उसका चाचा आ गया, एक बड़ा कार्टून लेके आया। हालेलुया। एक पेंसिल के लिए दोनों 1 महीना तक प्रार्थना किया और एक डिब्बा पेंसिल उसको मिल गया, एक पैकेट पेंसिल मिल गया, रबड़ मिल गया, कटर मिल गया, कॉपी किताब मिल गया, ड्रेस मिल गया, जूता मिल गया और कपड़ा मिला और लड्डू मिठाई मिला। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? अगर वो अपने रिश्तेदार के पास में जाता तो हो सकता है एक ही पेंसिल देता, लेकिन वो महान परमेश्वर के पास में गया तो परमेश्वर ने महान चीज़ को दिया, बहुत सारी चीज़ों को दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ तो प्रिय, आज हम लोग ये देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं कि हमें लगातार, उन दोनों ने भी लगातार 1 महीना तक कड़ाम कर प्रार्थना करते रहा और उसका प्रार्थना की वजह से परमेश्वर ने उस लड़का को इतना सारा पेंसिल दिया, इतना सारा चीज़ दिया कि अब उसके पास कोई चीज़ का कमी घटी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सच में कई बार भी जब हम लोग के ज़िंदगी में परेशानी आता है तो हम लोग जो है परमेश्वर के पास में नहीं जा करके हम मनुष्य के पास में जाते हैं। जब हिजकिय्याह बीमार पड़ा और यशायाह नबी ने उसको बोला कि तुम इस बीमार से मरोगे, ये बात सुन करके वो कोई आदमी के पास में नहीं गया। हिजकिय्याह इस बात को सुन करके तुम मरोगे, वो कोई व्यक्ति के पास में नहीं गया, वो घर के अंदर में गया, द्वार को बंद करके घुटना टेक करके गिर गया करके प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना किया, परमेश्वर मैंने हमेशा आपकी बात को माना है, आपको भी मेरा बात मानना होगा। आप हमको मरने नहीं देंगे, आप हमको मरने नहीं देंगे, मैं मरना नहीं चाहता। परमेश्वर ने उसकी विनती प्रार्थना को सुन लिया
हालेलुया, हालेलुया। अगर वो मनुष्य के पास में जाता तो शायद वो बचने वाला नहीं था, लेकिन वो महान परमेश्वर के पास में गया, जिसके पास में उसका ज़िंदगी का अधिकार है, प्राण लेने का और देने का अधिकार है। हालेलुया। और जब पतरस जेल में था, हालेलुया, जब पतरस जेल में था, उसका कलीसिया के लोग लो लगा करके, द्वार बंद करके प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। उसका कलीसिया का लोग कहीं भी जा सकता था, वकील के पास में जा सकता था, नेता के पास में जा सकता था, लेकिन कहीं नहीं गया। वह कलीसिया के लोग प्रार्थना में गया, परमेश्वर के पास में गया। हाँ प्रियो, हमें आज इस वचन से हमें सीखना है, हमें परमेश्वर के पास में जाना है। एक बार जाना है, 2 बार जाना है नहीं, हमें लगातार जाते रहना। जब तक परमेश्वर हमारी विनती प्रार्थना को नहीं सुनता है, तब तक हमें जाते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर अधर्मी वकील का दिल पिघल सकता है, तो न्यायी परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, उसके पास हम क्यों नहीं जाएंगे? क्या वो हमारा विनती प्रार्थना को नहीं सुनेगा? वो जरूर से जरूर सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय, परमेश्वर के लोगों ने, बहुत सारे ऐसे बाइबल में लोग हैं, जब दुख मुसीबत आया तो वो लोग परमेश्वर के पास में गया। जब यीशु मसीह और उसके चेले नाव में जा रहे थे, उसमें आंधी तूफान आया, तो वो लोग यीशु मसीह के पास में गया, यीशु मसीह को उठाया, यीशु मसीह को जगाया, यीशु मसीह को बताया, यीशु मसीह हम नाश हो जाते हैं, पानी इसमें घुस रहा है, आंधी तूफान आ गया है। आंधी तूफान को यीशु मसीह ने शांत किया। हालेलुया, हालेलुया। आज हम ये बताना चाहते हैं, हर एक बातों में, हर एक दुख मुसीबत में, हर एक समस्या में हमें यीशु मसीह के पास में जाने का ज़रूरत है। और यीशु मसीह के पास में 1 दिन 2 दिन नहीं, हमें लगातार जाते रहने का ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इस गांव के लिए, इस नगर के लिए, इस जिला के लिए, इस राज्य के लिए, इस देश के लिए हमें लगातार प्रार्थना करने का ज़रूरत है। हालेलुया। एक बात है, हमारा प्रार्थना कभी भी व्यर्थ में नहीं जाता है, हमारा प्रार्थना कभी भी व्यर्थ में नहीं जाता है। हमारा परमेश्वर हमारा विनती प्रार्थना को सुनेगा तो सुनेगा। हमारा परमेश्वर का कान बहरा नहीं है, हमारा परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, जो हमारे विनती प्रार्थना को नहीं सुन सकता है। आज हम ये बताना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर के पास में लगातार जाना है, लगातार जाना, प्रार्थना करते रहना है, जब तक वो हमारे विनती प्रार्थना को नहीं सुनता है। वो प्रार्थना सुनेगा तो सुनेगा। वो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वह उसके पास में जाएंगे तो हमारा प्रार्थना को सुनेगा तो सुनेगा, सुनेगा तो सुनेगा, नहीं सुनने का बात नहीं है। हमने बाइबल में ऐसा कभी नहीं पाया है कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया करके। हालेलुया। वचन में कहता, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। हालेलुया। वचन में कहता, माँ अपने छोटे बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। हालेलुया। हाँ प्रिय, सच में संसार का माँ अपने बच्चे को भूल करके वो दूसरे से शादी कर लेता है, अपना बच्चा को छोड़ देती है, लेकिन यीशु मसीह वो हमको कभी छोड़ने वाला नहीं है, वो हमको कभी त्यागने वाला नहीं है। वो हर हाल में हमारा सुधि रखता है तो रखता है। इसलिए हमें लगातार, आज हम लोग यही जानते थे हमें प्रार्थना करना, लेकिन आज हम एक और बात को जान रहे हैं, हमें लगातार प्रार्थना करना। एक और बात को जान रहे हैं, हमें हियाव नहीं छोड़ना है। हालेलुया। हमें लगातार प्रार्थना करना है और हमें हियाव नहीं छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा परमेश्वर हमारे विनती प्रार्थना को जरूर से जरूर सुनेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें से हर एक को आशीष दे।